पूरे साल की मेहनत और फिर पता चला एग्जाम कैंसिल। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट। हजारों स्टूडेंटों का करियर बर्बाद कर दिया गया, वो भी बिना किसी कारण। एसएससी ने जानबूझकर स्टूडेंटों के सेंटर को 400 से 500 किलोमीटर दूर तक रखा ताकि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए। आपको ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों एसएससी ने स्टूडेंटों के करियर के साथ खिलवाड़ किया? उन्हें ऐसी जगहों पर सेंटर में बैठाया गया जहां पर नीचे चक्की चल रही थी तो बाहर ऊपर उनका सेंटर लगा हुआ था। इसमें क्या गलत है कि यहाँ पर ऐसे जगह सेंटर दे दिया गया जहाँ नीचे आटा चक्की चल रहा है और ऊपर में जो है वो लैब बना दी है। 10-10 लाख रुपए में लैब बिक रहे हैं। 20 सिस्टम लगा दिया और उसको सेंटर नाम घोषित कर दिया जा रहा है। एसएससी ने जाकर के ये नहीं देखा कि वो सेंटर सही भी है कि गलत है। वहाँ पर पेपर कराया भी जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। कौन ऐसा भारत में पेपर है जहाँ बच्चा मोबाइल लेके चला जाएगा? और क्या ऐसे जगह से जो बच्चे नियुक्त होकर के आएंगे क्या वो सही तरीके से नियुक्त होंगे? क्या वो डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम करेंगे? एक देश को एक जो दरोगा मिलेगा क्या वो सही तरीके से नियुक्त होकर आया होगा? चिंता का ये विषय है यहाँ पर। या तो भर्तियां मत निकालो और नहीं तो निकालो जो बच्चों का हक है तो उसको निष्पक्ष तरीके से कराओ, वो हमारा अधिकार है। और जब स्टूडेंटों और टीचरों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जेल में भी डाल दिया गया और उन पर लाठीचार्ज कर दी गई। आखिर क्यों भारत में आज एक अलग बहस छिड़ी हुई है? आखिर क्यों टीचर समेत स्टूडेंट भी इसमें शामिल हैं? दोस्तों आपको बता दें 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाली एसएससी की परीक्षा अचानक से कैंसिल हो गई। एसएससी परीक्षा 2025 में गड़बड़ी के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। आखिर क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है एसएससी मैनेजमेंट। 24 जुलाई और 1 अगस्त के बीच आयोजित एसएससी की बेस 30 परीक्षा में अचानक गड़बड़ी हो गई। बहुत सी परेशानियां सामने आई। देश भर के स्टूडेंटों ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने पर बिना किसी सूचना के उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई। सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, उन्हें गलत स्थानों पर भेज दिया पेपर करने। कई लोग इन समस्याओं के लिए आयोग के परीक्षा विक्रेता में हाल ही में हुए बदलाव की जिम्मेदार ठहराते हैं। एक मुख्य शिकायत बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक परीक्षा रद्द करना। कई स्टूडेंटों को खड़े तौर पर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, परिवहन और आवास का खर्च उठाया, लेकिन पहुंचने पर पता चला कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, वो भी बिना किसी रीजन के। दोषपूर्ण व्यवस्था, खराब बुनियादी ढांचे से लेकर दुर्व्यवहार तक प्रदर्शन का विद्यार्थियों का आरोप। एसएससी ने उनके साथ खिलवाड़ किया। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज भी उठा सके। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके डीओपीटी तक ज्ञापन दे सके, वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। सारे देश के शिक्षक आए हैं, सबको इन लोगों ने मार के भगाया है। हम सिर्फ मिनिस्टर से मिलकर ये बताना चाह रहे हैं कि देश के हालात क्या है और जो प्रॉब्लम्स है बस उनको बताने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस आके घसीट के सबको गाड़ी में इनके टीचरों के हाथों में चोट डाली है और हालात ये है कि बिना लेडीज पुलिस के लेडीजों को ठाके डाला है। ये दिल्ली पुलिस की नामर्दानगी साबित करती है अपने आप में। बदतमीजी की गई है, बदतमीजी। 24 जुलाई को जब एग्जाम शुरू हुआ तो पहले ही स्टूडेंटों को गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। कई सेंटरों पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे बीच एग्जाम में था पूरा सिस्टम लॉक हो गया, जिसके कारण कई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए या देने से रह गए। कहीं पर पुराने कंप्यूटर दिए गए तो कहीं पर कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहे थे। कहीं कंप्यूटर में टेक्निकल खराबी आई, कहीं पर 10-15 मिनट के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो गई तो कहीं पर कंप्यूटर ही क्रैश हो गए। बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हो, जहाँ पर एग्जाम में 1-1 मिनट के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, वहाँ पर एग्जाम में 10 से 15 मिनट के लिए स्क्रीन बंद हो रही है कंप्यूटरों की। और ये ड्रामा यही नहीं रुकता। कई जगहों पर तो स्टूडेंटों को ऐसे माउस दिए जा रहे थे जो काम ही नहीं कर रहे थे। अगर काम भी कर रहे थे तो 4-5 बार क्लिक करना पड़ रहा था, तब कहीं जाकर वह ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा था जब वो चाहते थे। और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो। और उन्होंने माउस की प्रॉब्लम जब स्टाफ को बताई तो स्टाफ ने नया माउस देने से साफ मना कर दिया। कर रहे हैं भाई, माउस खराब है वहाँ पर, आप उनसे बोल रहे हैं माउस खराब है सब भाई। 3-3 बार 4-4 बार बोल रहे हैं हम लोग किचन करिए, माउस भी चेंज नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर तो स्टूडेंट का कहना है कि एग्जाम के बीच में ही लाइट चली गई। और आपको बता दें मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को अलग से कॉपी और पेन दिया जाता है, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने स्टूडेंटों को खराब पेन दिए। ये पेन है, मतलब इससे मोटी जो बर्थडे की कैंडल होती है ना वो हैवी आ जाती है। इन्हीं सब कारणों के चलते एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। हजारों स्टूडेंट जो सालों से तैयारी कर रहे थे और एग्जाम सेंटर तक जाने का खर्च और स्टूडेंट का सपना सब मिट्टी में मिल गया। और इस पर कुछ पॉलिटिशियन में से एक अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देश के युवा सड़क पर हैं और लाठी खा रहे हैं।
और वो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहे हैं। एसएससी की परीक्षा लाखों युवाओं का जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो तो भरोसा कैसे बचेगा। दरअसल युवाओं पर लाठी नहीं चली, बल्कि देश के युवाओं के सपने पर और उम्मीदों पर गौर हुआ है। मौजूदा सरकार को, गोदी मीडिया को इससे कोई परेशानी नहीं है। कोई मौजूदा पॉलिटिशियन इस पर बात नहीं कर रहा और न ही गोदी मीडिया इस मुद्दे पर बात कर रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का युवा भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के स्टूडेंट सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएंगे। फौज में कोई कलेक्टर, डीएम, एसपी का बेटा नहीं जाता है, फौज में गरीब का बेटा जाता है या किसान का बेटा जाता है। लेकिन हम लोग को कहीं की नहीं छोड़ी है सरकार। हम लोग कोर्ट से एफिडेविट बना लिया, अगर हमारी भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी पूरी तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। और उनके पास रोजगार नहीं होगा तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे, अपने माँ बापों के सपनों को कैसे पूरा करेंगे, जो सपने उनके माँ बाप बचपन से देखते आए हैं। कैसे इस देश के युवाओं का भविष्य उजाड़ा जा रहा है, कैसे इस देश के युवाओं को मजदूरी करने पर मजबूर किया जा रहा है। आप सबको इसके लिए आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं,